नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका मित्र और मेंटर आलोक श्रीवास्तव। काफी दुखी हो गया हूं मैं। बहुत खुश था मैं अभी 2-3 घंटा पहले, लेकिन अभी काफी दुख आपसे भरा हुआ हूं। मैं क्या कहूं कि मतलब मेरा तो रिजल्ट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरिट लिस्ट में मैं आ गया हूं। लेकिन सरकार ने जो गलतियां की हैं ना, वो एकदम अक्षम्य गलती है। आप बताइए, आप रिजल्ट दे देते हैं पहले कि सब लोग जो क्वालिफाइड हैं उनका सिलेक्शन पक्का है, और मेरिट लिस्ट आप बाद में जारी करते हैं। देखिए, विज्ञापन में ये शर्त में था कि मेरिट लिस्ट जारी होगा डिसेंडिंग ऑर्डर में, ऊपर से लेकर नीचे तक, लेकिन ये चीजें पहले होनी चाहिए थी। ये जो उस टाइम रिजल्ट जब निकाले थे, उस टाइम ही इनको ये देना चाहिए था कि मेरिट लिस्ट में आप हैं कि नहीं है। इन्होंने क्या किया था उस टाइम में, जितने भी लोग मिनिमम कट ऑफ पास किए थे, मैं सोशल साइंस की बात कर रहा हूं, सोशल और कंप्यूटर की बात कर रहा हूं, सुन लीजिए। ऐसे तो हर विषय में ये हो गया। सोशल और कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो रिजल्ट जो हुआ वो सीट से ज्यादा हुआ, लेकिन कैटेगरिकल रिजल्ट जो है, यानी कि यूआर का जितना सीट था, ओबीसी का जितना सीट था, एससी का कितना सीट था, ईडब्ल्यूएस का कितना सीट था, उन सीटों का जो मेरिट बना वो अब बनाया गया है। तो यही काम उस समय करते अगर सरकार, तो आज इतने बच्चे जो उम्मीद पाल रखे थे कि उनकी नौकरी पक्की है, आज उम्मीदों पे तुषारापात नहीं होता। ये सरकार की सरासर गलती है। लेकिन मैं सभी भाइयों से और अपने जितने भी लोग हैं उनसे अपील करना चाहूंगा कि गलतियां हुई हैं सरकार की तरफ से, लेकिन मेरिट लिस्ट बनाने की बात थी। बस हम लोगों ने क्या सोचा कि 75 हमने क्रॉस कर लिया जनरल में तो हमारा रिजल्ट पक्का हो गया, हम मेरिट में आ गया। हम लोग को यही लगा था, और ये चीजें कई दिनों से आ रही थी कि आखिर 75 पे ही जाके जनरल का कट ऑफ होगा और उतना ही में 5-6 लड़के आ जाएंगे। हाउ इज इट पॉसिबल कि जो कट ऑफ है 75, उतना ही पे 5-6 लड़के आएंगे? ये डाउट चल रहा था। आपने सुना भी होगा कई लोगों से कि एसएसटी में रिजल्ट ज्यादा है, कंप्यूटर साइंस में रिजल्ट ज्यादा है। तो ये पुष्टि हो गई आज, रिजल्ट ज्यादा थी। लेकिन ज्यादा किस सेंस में थी कि रिजल्ट क्वालिफाइंग नेचर वाले लोग ज्यादा थे, लेकिन आज जो रिजल्ट जारी किया गया है ये इन लोगों ने मेरिट लिस्ट बना के जारी किया है। बोर्ड को अपनी गलतियों का एहसास हुआ कि उन्होंने गलतियां की हैं, और इस कारण से अब वो रिजल्ट जो बनाए हैं उसमें दिए हुए हैं। लास्ट में कैंडिडेट्स पोजीशन इन मेरिट लिस्ट, ये वर्ड जो आज यूज कर रहे हैं ये पहले इनको यूज करना चाहिए था। बोर्ड की सरासर ये गलती है। आज ये दे रहे हैं कैंडिडेट पोजीशन इन मेरिट लिस्ट, ये मेरिट लिस्ट पहले क्यों नहीं आया, आज क्यों आ रहा है? आखिर क्यों संजय सर ने कहा था कि टेक्निकल टीम की मीटिंग चल रही है, टेक्निकल टीम की मीटिंग के बाद जो है वो हम लोग डिसाइड करेंगे कि क्या इसमें करना है और क्या इसमें नहीं करना है, और रिजल्ट बनाया जा रहा है। इट मीन्स, इसका मतलब ये हुआ कि टेक्निकल टीम ने इन चीजों को पाया कि रिजल्ट जो है वो हम लोगों ने कैटेगरी वाइज नहीं दिया है। अपनी गलती का जब उनको एहसास हुआ, गलती का एहसास होने के बाद उन्होंने पूरे रिजल्ट को रिवाइज कर दिया। मेरा सिलेक्शन हो गया है इसलिए मैं खुश हो जाऊं, ऐसे लोगों में मैं नहीं हूं। लेकिन हमारे कितने भाई जो सपने पाल लिए थे कि उनका सिलेक्शन मेरिट लिस्ट में हो गया, आज उनके सपनों पे तो तुषारापात गवर्नमेंट के कारण हो गया। लेकिन भाइयों, मैं बस यही कहना चाहूंगा, जीवन में कुछ भी अगर हो रहा है ना, कुछ भी, वॉट एवर हैपनिंग इन योर लाइफ, वो अच्छे के लिए हो रहा है। ईश्वर ने आपको उससे बेहतर जॉब के लिए चुना है, निराश नहीं होइए। एक चीज और है, कुछ लोगों का मार्क्स, अब जितने लोग मेरिट लिस्ट में आ गए हैं, ये भी कोई जरूरी नहीं है कि उन लोग का डॉक्यूमेंट सही होगा, उन लोग का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सही होगा, उनका डेट ऑफ रिजल्ट जो है वो मतलब उनका जो विज्ञापन है उससे पहले का होगा। बहुत सारे लोग अपेयरिंग कैंडिडेट भी फॉर्म भरे हुए थे, तो हो सकता है कि सरकार सेकेंड लिस्ट भी करे इन लोगों के सिलेक्शन के बाद। लेकिन बाकी लोग जो हैं, जो सिर्फ क्वालिफाइड है, मुझे उम्मीद है कि उन लोगों को सिर्फ सर्टिफिकेट मिलेगा, लेकिन वो मेरिट में नहीं है, तो इस भर्ती में तो वो नहीं आ पाएंगे। कहने का मतलब है 37,440 की जो भर्तियां हैं उस भर्ती में आप नहीं आ पाएंगे। तो जिन लोग का कैंडिडेट पोजीशन इन मेरिट लिस्ट में अगर कोई रैंक दिया गया है, मान लीजिए 452 ऑब्लिक देके दे देगा, यूआर मेल, यूआर फीमेल, 452 ईडब्ल्यूएस, तो समझिए कि आपका मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन हो गया फाइनल। और लेकिन जिनमें दे दिया कि सिर्फ कैंडिडेट पोजीशन इन मेरिट लिस्ट में दे दिया कि नॉट सिलेक्टेड इन मेरिट लिस्ट, इसका मतलब ये हुआ कि आप मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को पास कर गए हैं एसटीटी का। लेकिन जो मेरिट लिस्ट बनी है, क्योंकि मेरिट लिस्ट कोटिवार और श्रेणीवार बनाना था,
तो मान लीजिए कि अगर जनरल की 500 सीटें हैं जनरल की, तो 500 लोग कहीं जनरल में सिलेक्शन होगा। अगर जनरल कैटेगरी के 700 लोग अगर क्वालिफाई कर गए होंगे जनरल कैटेगरी से, तो लेना तो उनको 500 ही पड़ेगा ना। तो इस कारण से ये प्रॉब्लम हुई कि बहुत सारे लोग जिनका नंबर था, आपको बता दूं सबसे ज्यादा नुकसान सोशल साइंस में हुआ है। मेरे कई ऐसे मित्र हैं, अजीज मित्र हैं, जो मेरे साथ हर कदम पे कदम खड़े थे हमेशा, शुरू से लेके आज तक, उनका नहीं हुआ। एकदम मुझे समझिए एकदम मैं मतलब बहुत भावुक हो गया हूं उनका रिजल्ट देख के। उनका रिजल्ट नहीं हुआ है। 199 नंबर लाला के लोग का ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में रिजल्ट नहीं हुआ, 99 पे। आपको एसएसटी में जनरल का कट ऑफ 110 प्लस के आसपास में है। 110 प्लस जो लड़के जनरल में उनका वो क्वालिफाइड किए हैं। मेरा खुद 109 पॉइंट समथिंग है और मेरा रिजल्ट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में डाला गया है। 109 पॉइंट समथिंग होने के बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में रिजल्ट डाला जा रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या होगा, कटअप कितना हाई गया है सोशल साइंस में, अंदाजा लगा लीजिए आप। ईडब्ल्यूएस का कटअप जब 109 में हम ईडब्ल्यूएस में हैं, तो क्या कटअप गया होगा, अंदाजा लगा लीजिए। खैर, निराश नहीं होना है। अब जो चीजें हो गई हैं वो तो वापस नहीं आ सकती हैं। हाँ, इतना कहूंगा, जिनका लिस्ट सिलेक्शन मेरिट लिस्ट में है वही मेरिट लिस्ट में है, जिनका नहीं है वो चयनित नहीं है। चयनित नहीं होने का मतलब है कि वो एसटीटी तो क्वालिफाइड हैं, लेकिन जो सीटों की रिक्ति थी इनकी, क्योंकि एसटीटी इस बार जो कंडक्ट हुआ था ये नोटिफिकेशन में ही था कि जितनी सीटें हैं रिजल्ट उतनी ही दी जाएगी। गवर्नमेंट के पार्ट से, बीएससीबी के पार्ट से एक ही गलती हुई कि पहली बार जब उन्होंने रिजल्ट दिया तो उन्होंने मेरिट लिस्ट बनाया ही नहीं, सिर्फ दे दिया कि 75 नंबर है तो रिजल्ट पे क्वालिफाई कर दो। ये गलती गवर्नमेंट की पार्ट से हुई है और भुगतना सारे लोगों को पड़ रहा है। मैं जान रहा हूं कि आज जिन लोगों का रिजल्ट था, जिन्होंने अपने उम्मीदें पाल रखी थी, उन पे क्या बीत रही होगी। लेकिन मैं बस यही कहूंगा कि जीवन में कुछ चीजें ऐसी होती हैं और जो लाइफ में कठिनाइयां जो आपको बताती है कि आप कितने मजबूती से उन चीजों का सामना कर सकते हैं। तो आपको अब इन चीजों का सामना करना पड़ेगा। और जीवन इतना ही, केवल एसटीटी रिजल्ट बहुत बड़ा चीज नहीं है और ना ये बहुत बड़ी जॉब है। जितना पैसा मिलता है आपको ही पता है, कितना कम पैसे में बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति होती है। फिर भी हम लोग सोचते हैं कि चलो अपने स्टेट में अगर नौकरी हो जाए तो ज्यादा बेहतर है, दूसरे स्टेट में जाने की क्या जरूरत है। ऐसे आदमी प्राइवेटली भी काम करता है। ऐसा नहीं कि हर लोग का जीवन सिर्फ सरकारी नौकरी पे ही डिपेंडेंट है। बहुत सारे काम है जो आप कर सकते हैं। आप में अगर एबिलिटी है तो आप अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते हैं। मौका देखिए, अगले स्टेटी में आएगा। अभी प्राइमरी की भर्ती है, 1 से 5 है, 6 to 8 है। वहां भी अपॉर्चुनिटीज है हम लोग के लिए, जिसका होना है वहां भी हो सकता है। इसलिए निराश मत होइए। जीवन में जो चीजें होती हैं वो अच्छे के लिए होती है। हो सकता है कि इससे बेहतर जो आपके लिए इंतजार कर रहा होगा। इसलिए सुकून से रहिए। गलती बिहार बोर्ड ने किया है, हम लोगों को उम्मीद ज्यादा दे दिया और उम्मीद हम लोग की टूट गई है। लेकिन लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी आती हैं जो आपको अपनी उम्मीद के अनुसार नहीं होता है। उनको टैकल करना, उनसे लड़ना, उनसे जीतना, यही लाइफ का पार्ट है। और वही लोग कर पाते हैं जो मजबूत होते हैं। तो मजबूत बनिए। होता है उतार चढ़ाव जीवन में। मान के चलिए एक सपना था जो टूट गया है, लेकिन उसको अब आगे कैसे पूरा करना है इस पे ध्यान दीजिए। और इन चीजों को भूल जाइए कि वो पास्ट में था। सरकार ने हमें कुछ सपने दिखा दिए गलती से और वो सपने हमारे टूट गए हैं। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग तैयारी करिए। आगे भी बहुत सारे एग्जाम्स है, केवल ऐसा नहीं कि एसटीटी ही है, टीचर का ही जॉब है। देखिए अभी हमारे ग्रुप में कई लोगों का दरोगा में रिजल्ट हुआ है। डाले भी पोस्ट है कि हम लोग का दरोगा में हो गया। हम कहे बहुत अच्छी बात है दरोगा में हो गया। तो इसलिए निराश मत होइए। बस ये समझ लीजिए कि सिलेक्टेड इन नॉट मेरिट लिस्ट का मतलब यही हुआ कि आप भले ही मिनिमम कटअप को पार कर गए हैं, लेकिन आप मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाए हैं। इसलिए उसको स्वीकार करिए और आगे बढ़िए। धन्यवाद। शुभ रात्रि।